हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अंतरिक्ष कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। और आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजें और कुछ उसमें मैंने आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने का भी बताया होगा, और उसमें साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक थीटा का भी फॉर्मूले बताए होंगे। और इसके बाद हमने उसका लास्ट रूल शुरू किया था, एसटीसी रूल। उसका बेसिक जो फर्मा होता है ना, मैन, वो बता चुका हूँ। और हम अब आगे क्या करना चाहते हैं कि एसटीसी रूल के दो उसके भाग है, जो उसके पार्ट है, उसको मैं बताना चाहूंगा। और आपको पता होगा ये वीडियो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए है। यूं नहीं कि स्किप कर ले, ये हिंदी में बोल सर हिंदी में स्किप कर ले, इंग्लिश वाला इंग्लिश वाला सुन रहे हिंदी में बोल रहा है इसको स्किप कर लो, और हिंदी वाला सुनता सर ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसको स्किप कर लो। नहीं, आप पहले वीडियो देखिए, आप समझिए। आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मुझे आप ज्यादा हिंदी बोल रहे, ज्यादा इंग्लिश बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर उसको और अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ताकि तो मुझे पता है कि मैं कैसा क्या बोल रहा हूँ। मैं ये दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसलिए ला रहा हूँ कि दोनों बच्चों को फायदा। मैं अकेले हिंदी में बताऊं तो हिंदी के बच्चे आएंगे देखेंगे, इंग्लिश वाले पूछेंगे हमें तो मिलेंगे मुझे, हमको भी चाहिए थी फिर अलग वीडियो बनाया चलाने में। और आप अगर मैंने क्यों इंग्लिश में शुरू कर दिया तो वो बोलेंगे हिंदी वाले बोलेंगे हमको तो मिला ही नहीं, सारे वीडियो इंग्लिश में मिलते रहते, हम भी बच्चे नहीं क्या, हमें भी चाहिए। तो मैंने ये इसीलिए मैंने सोचा मैं दोनों लैंग्वेज में लाऊं। दोनों लैंग्वेज में ये रहेगा कि बच्चा हिंदी में भी समझ लेगा, इंग्लिश में समझ लेगा, तो दोनों बच्चों का फायदा हो जाएगा। तो हमें एसटीसी रूल पहला वीडियो था वो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैंने वहां पर स्टॉप कर दिया था। इसलिए हम अब आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उस वीडियो को अगर नहीं देखा, बहुत ही जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो पहले वीडियो का होगा, पहले वो वीडियो देख के आइएगा तब ये वीडियो समझ में आएगा। बाकी ये सारे वीडियो को देखने बैठेंगे, आप पहले पढ़ चुके हो तो समझ में आ जाएगा, बाकी अगर नहीं पढ़ चुके हो ना वो नहीं समझ में आएंगे, आप भले कितने भी कोशिश कर रहे। और मेरी सेक्टर में लैंग्वेज में बच जाना, मैं भले कैसा भी लिखता हूँ, कैसा भी कोई सा भी हो लिया, कैसा भी उस पर मत जाना। आप ये देखना कि बोर्ड में पढ़ा रहा है ये भी मत देखना, आप देखना कि कौन क्वालिटी है, जो ये पढ़ा रहे हैं उसमें क्वालिटी, बस क्वालिटी देखो और पढ़ते रहो आप। ठीक है, यहाँ तक मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। और आप शुरू करते हैं जो मैंने लास्ट टाइम किया था उसमें मैंने बता दिया था क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। एक मैं छोटा और आपको चीज बता देता हूँ, फिर आप फर्स्ट साइड हम शुरू करते हैं। ये मैंने 4 क्वाड्रेंट बना लिए थे, इसमें फर्स्ट ये था, ये सेकंड ये था, ये थर्ड ये था और फोर्थ ये था, आपको मैं बता देता हूँ। और ए था, ये एस था, ये टी था और ये सी था, ये भी बता चुका हूँ। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन का जो इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, ये टेन पॉजिटिव इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका कॉस पॉजिटिव इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और नहीं क्योंकि आप पहले वीडियो देख लीजिए, पहले वाले उसमें आपको समझ में आ जाएगा, फिर ये भी स्टार्ट करिएगा। और आपने वो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो जितना लिखा जितना बोर्ड पे लिख रहा हूँ बहुत अच्छे बात से उसको अपनी कॉपी में उतारिए, ऐसे वैसा ऐसी मैथमेटिक्स मिलेगी। और ये भी बहुत हायर टीचर की पढ़ाई मैथ से जो मैंने पढ़ी और मैं आपको भी वापस बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए कि ये तो कर लिया आपने, लेकिन यहाँ से शुरू रहेंगे एक चीज में 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल होगा, यहाँ आएंगे कितना होगा 90 होगा, 90 होगा तो पूरा 90 और इसी 90 हो गए 180 में 390 करेंगे तो 270 डिग्री हो गया। और वापस आएंगे तो कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, बीच हो गई। अब मैं आपको रेडियन में बताने की कोशिश करूंगा। 0 रेडियन का 0 डिग्री होता है, 0 को नजर नहीं। ठीक है, अब पाई होगा 90 होगा, उसको क्या करेंगे पाई बाई d2 करेंगे, इसका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो इसको 270 डिग्री है, और मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला था डिग्री को अगर कर देंगे तो इसको पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप पता नहीं होता है तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा पाई 200 ऊपर, और डिग्री में करना होगा पाई को नीचे, 180 अपने ऊपर नीचे बदलता रहे, ये भी ध्यान रखना। और आप देखना ये 0 से 0 कट गया। आप इसको ये 7 से 18 है, इसको काट दो 3 के पास 9 बार, और इसको काट दो 6 बार, इसको काट दो 3 बार, इसको काट 2 बार, कितना आ गया 3 पाई/2 रेडियन आ गया। आप समझ गए 270 को क्या ले सकते हैं 3 पाई/2
रेडियन लिख सकते हैं और 0 को 0 लिखेंगे और 160 को कितना लिखेंगे, पाई को जो इसको पाई लिखा वो इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 पाई लिख लेंगे। तो इसको मैं तो आपको बेसिक समझाना था, ये नीचे भी बोल रही है और आपको पता है इसको एंटी क्लॉकवाइज से ज्यादा गिने तो पॉजिटिव में आए, ठीक है, पॉजिटिव करेंगे ताकि इधर क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। वो मैं आपको दो पार्ट होंगे उससे समझा दूंगा फर्स्ट सेकंड में प्लस और माइनस कब हाँ करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम देखिए फोर्थ फर्स्ट, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके ये भी स्टार्ट दीजिएगा, ठीक है। हाँ आपने यहाँ तक देख लिया। अब हम देखते हैं एसबीसी रूल फर्स्ट, एसबीसी रूल फर्स्ट। फर्स्ट में हम देखते हैं कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या देखते हैं 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं 3π/2 प्लस माइनस थीटा, या लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2, ये भी लिख सकते हैं और मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 का हिंदी में लिखते हैं π/2 का विषम गुणन, विषम गुणन। तो हिंदी वालों को भी देखना पड़ेगा, इंग्लिश में दोनों देखना पड़ेंगे, तो ये हो गया। अब इसमें चीजें आती है, हम अब ये कहीं आपने देखा होगा साइन 90 π/2, ये लिख लिया होगा आपने कहीं, तो 3π/2 को कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? छोटी सी बात है, हम पहले साइन क्या इसमें क्या लेके चले मुझे बताओ, ये चले इसको लेके चलो, सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, साइन 90 प्लस थीटा को लेके चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत आपको समझ में आएगा। साइन माइनस को लेके चलेंगे, उसके बाद चलेंगे, मैं प्लस को भी ले रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ, जब भी ये π/2 और 3π/2 का आता है तो ये चेंज होता है, इसमें एक रूल और होता है कि चेंज क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साइन जो होता है ना वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। यहाँ पर का सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना, साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेन जो होता है ना पास वाली होती है, और टेन जो होता है वो कोड में कन्वर्ट हो जाता है, कोड क्या होता है, टेन में कन्वर्ट हो जाता है। और सेक जो होता है ना वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉसेक जो होता है वो टेन में कौन से दो डायरेक्शन जो दो एरो लगा रखे वो ये लगा रखते, ये डिजाइन साइन कॉस कॉस है, इसका तो चेंज होगा और उसका सेकंड रूल आएगा, जो अब 90 270 हो गया, अब 180 160 आएंगे, तो उसमें देखना 180 और 360 आएंगे, उसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, टू का जो है वही रहेगा। इसमें देखना कि दोनों चेंज जाएंगे, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा π/2 और फिर π/2 का क्या होता है और तो मल्टीप्लाई होता है, वो होता है। अब हम स्टार्टअप करते हैं साइन। इंटरेस्टिंग है, देखना वीडियो थोड़ी नहीं मत जाना, नहीं तो पछताओगे। अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन इसका क्वालिटी का वीडियो का आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वालिटी मत देखो, वीडियो की वीडियो क्वालिटी मत देखो, लेकिन वीडियो में जो पढ़ा है चालान बोर्ड पे लिखा उसकी क्वालिटी देखो, एक और लिखा हुआ है ये अपने ये महत्वपूर्ण है कि वो देखो। आप मेरा वीडियो लंबा होगा बात नहीं, आप फ्री बैठे तो ऐसे ही फालतू की रील्स स्क्रॉल करते रहे, तो उससे अच्छा ये चीजें सीखोगे ना, आपको ऐसा यूट्यूब पे ऐसा बहुत मुश्किल से मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश का बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप देखिए साइन π/2 और मैं 2 देता हूँ, cos π/2 प्लस सबके लिख लेता हूँ मैं। cos के बाद क्या आता है, tan π/2 प्लस थीटा का लिख रहा हूँ। आप देखते रहिए cos π/2 प्लस थीटा, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये छोड़ दिया ना, कभी समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में आएगा तो मुझे बता देना, और अच्छी बात समझ में आएगा, रोज समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। अब इन चीजों को और से को पहुंचेगा वैसे वो भी कर लेंगे। तो इससे पहले मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ, अगर इन चीजें स्टार्टअप करते हो आप, तो आप एक काम करो कि ये जो ग्राफ है इसकी क्वाड्रेंट एक्स और वाई एक्स है ना वो बना दो, एक्स और वाई बना दो, ठीक है।
और सबसे पहले ढूंढो कि अपन कहाँ से शुरू करते हैं, 5/2 से शुरू। 0 डिग्री है तो ऐसा ये 0 डिग्री आपने पढ़ा अभी, तो 160 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये कितना है 270 डिग्री है। और इसको 5/2 लिखा था अपन को अभी ये चाहिए, 5/2 से नहीं चाहिए, बाकी सब चीज छोड़ो, ये क्या है एक्सिस मुझे नहीं मतलब, मुझे तो ये दोनों चाहिए। अभी ये भी नहीं चाहिए, सब में लिखा है नहीं, अभी तो मैं 5/2 लेके चल रहा हूँ, और मैं क्या चल रहा हूँ, मुझे कहाँ से चलना है, ये नहीं बोलता है। तो यही कुछ यहाँ देख लिया तो ये सारे कन्वेंशन को आप देख झटके से पहचान पाओगे। और सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि जब 5/2 का विषम गुणज आ जाए और मल्टीप्लाई आ जाए 5/2 का, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉस, उसको 10 कर लेंगे, तो साइन आया है इधर, इसको देखना ना कि इधर हम जो चीजें होती है ना उससे आंसर आए, ना कि आंसर से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या ये साइन, साइन को क्या करेंगे कॉस, कॉस करेंगे और क्या लिख लेंगे थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब कॉस, कॉस आ रखा है, इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 आ रहा है, 10 का जो आंसर होता है वो क्या होता है कॉट थीटा होता है, और कॉट का क्या होता है आंसर, वो क्या होता है tan थीटा होता है। आंसर लिख लिए, इन सबके आंसर लिख चुके हैं, और इसके आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, क्लास से डिसाइड होगा। अगर आप सोचते हो कभी कभी यार वो उसी में पढ़ा था उन्होंने प्लस माइनस होता है, वो 5/2 माइनस थीटा से आता है। हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो स्टैंडर्ड होता है जो छोटी क्लासेस में होता है, लेकिन बड़ी क्लासों में स्टैंडर्ड नहीं होता है। बड़ी क्लासों में आपको समझ के निकालना होता है। अब आपको मैं से शुरुआत हुई, यही आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। मैंने ये लिया 90 डिग्री में, मैंने अपना हाथ रखा, ये हाथ ऐसा रखा, अब मैंने बोला 90 मतलब 5/2 प्लस थीटा, और प्लस कहाँ है मैंने शुरू से बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, अभी बताया था। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा प्लस में आता है, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या आता है, पहले यहाँ से लो ना, इधर से लो, इधर आइए ना, इधर से इधर लो, इधर से इधर लो। तो हमने क्या लिया, यहाँ से लिया, अब ले रहे हैं प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है इधर, तो ये जो इसके लिए मूल में आ रहा है ना वो थीटा इधर आ रहा है, सही में इधर, और एंटी शुरू हो रहा है 90 से कम में, वो यहाँ से थीटा। आपने रूल भी पढ़ा था, भी पढ़ा है ना आपने, रूल पढ़ा है आपने, पढ़ा है ये और पॉजिटिव है, इसमें तो आ ही नहीं रहा एरो, इसमें एरो आ रहा है, इन सब में एरो आ रहा है। इसमें क्या क्या पॉजिटिव था आपने पढ़ा होगा कि साइन पॉजिटिव और साइन का जो उल्टा होता है ना कॉसेक पॉजिटिव था, इन दोनों के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं। तो आप देख लो कि साइन से शुरू किया तो साइन से आंसर आएगा, साइन का कॉस हो गया, और इसमें क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव किसको देखना है ना कि आंसर को देखना है। तो क्या कॉस को देख के बोलोगे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव और कॉस नेगेटिव हो, तो नहीं, साइन को देखिए इसका क्वेश्चन से निकलेगा ना, आंसर से क्वेश्चन को डिसाइड करना है, साइन से डिसाइड करना है कि कॉस होगा। साइन इसमें पॉजिटिव है, जिसको कोऑर्डिनेट में आ रहा है 5/2 का, तो कॉस किसमें आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। अब कॉस से आ रहा साइन लगे, लेकिन कॉस इसमें क्या है ही नहीं, दोनों है साइन पॉजिटिव, कॉस क्या नेगेटिव है, इसका आंसर क्या आएगा माइनस साइन आएगा। आपने पढ़ा था कॉस 5/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, वो यहाँ से होता है, ये रूल से आता है। समझ गए आप, ऐसा कहीं समझ पाओगे, मैं बहुत डिटेल तो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, बोले वीडियो ना कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो देखो वीडियो, नहीं सब स्किप कर लो, अगर आपको बहुत अच्छे से स्किप कर लो, नहीं आता बच्चे जिन बच्चों को नहीं आता वो अच्छे से देखेंगे, देखेंगे उतना अच्छा से देखेंगे उतना समझ में आएगा। अब देखो 10 देखा वापस यही आ तो 5/2 प्लस प्लस में इसलिए मैंने प्लस पे लेंगे, 10 से आंसर डिसाइड होगा, 10 से डिसाइड होगा, और आप इसको गलत नहीं कहोगे, उसमें कोड भी नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन 10 से डिसाइड होगा, 10 उसमें नहीं आ रहा है मतलब ये भी नेगेटिव है, कोड भी नहीं आ रहा है मतलब ये भी नेगेटिव है। अब हम करते हैं कोड के बाद क्या आता है सेक थीटा आ रहा है, सेक का क्या मैंने बोला कन्वर्ट हो जाएगा, सेक का क्या आ जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन कोसेक है, और कोसेक का क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा यहाँ से लिखना है, इस दोनों में सेक तो नहीं आ रहा है, मतलब ये ओवरऑल इसका आंसर क्या है नेगेटिव में आएगा, लेकिन कोसेक को देखना है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव आ रहा है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा। आप
मैं बोल रहा हूँ आप एक चीज देखना कि मैं क्वेश्चन सेंस निकाल मुझे कॉस दिख रहा है आंसर आ गया और कॉस जिसमें नेगेटिव आ रहा है आंसर में नहीं नहीं आप क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है ये आप समझ में आएगा। आप कहीं पर भी अगर आपको इस चीज कन्वर्ट करनी है कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा और थीटा प्लस में आ रहा है और ये चीजें आपको घर पे अगर याद हो तो दिमाग पे बिठाओ पाई बाई 2 दिमाग में सर वो पाई बाई 2 यहाँ क्या आता है सीधा पाई बाई 2 से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा और साइन का है पॉजिटिव आ जाएगा और cos पाई बाई 2 और साइन पॉजिटिव है cos क्वेश्चन में है तो माइनस में आएगा तो tan भी माइनस में आएगा cot भी माइनस में आएगा कोसेक सेक भी माइनस में है कोसेक पॉजिटिव में है और ऐसे ही नहीं हो तो आप याद तो साइन पॉजिटिव है इन दोनों के आंसर ही पॉजिटिव में आएंगे बाकी सब नेगेटिव आएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ में आई? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करो कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है और ऐसे ही आप लगे रहो हम भी आपके साथ लगे रहेंगे ताकि हम पूरी फिजिक्स को ऐसे हलवा तो नहीं हो सकती फिजिक्स बहुत टफ होती है लेकिन उस टफ को हम इतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। हर छोटा से छोटा बच्चा गांव में बैठा हुआ बच्चा भी बोल सकता है सर हमने नहीं पढ़ा 11 में कोई बात नहीं तो नहीं पढ़ा और 11 में कर है तो 11 में पढ़ा तो 11 में भी पढ़ कोई बात नहीं शॉर्ट कुछ भी नहीं ये लॉन्ग है। आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से कोई लगा नहीं आपको इसमें क्या हिंदी इंग्लिश लिखेंगे मैं लिख रही इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रही इसमें क्या बोलते बोलते हैं हिंदी में ही है ना बाकी इसलिए चेंज इसको क्या बोलूंगा मैं हिंदी में क्या बोलूंगा इसको परिवर्तित करूँ इतना बच्चा सा समझता है यार इंग्लिश खोलता है आजकल हर बच्चा इंग्लिश समझता है इससे कोई लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए क्वालिटी देखिए हाँ भाई समझ में अच्छा ऐसे चेंज होता है और आपको मैंने बोला अगर आपको याद रखना है साइन पाई बाई प्लस 2 थीटा का तो आपको ये याद है साइन और कोसेक पॉजिटिव है इन दोनों के आंसर ही पॉजिटिव आएंगे ना कि नेगेटिव आएंगे। ये चीज भी याद हो गया ना आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है समझ में आ गया। और इसी का हम अभी तो रूल फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं मैं इसको सब डिटेल में बता रहा हूँ मैं अब मैंने ये आपको प्लस थीटा का दे दिया अब मैं cos थीटा माइनस थीटा भी बता दूंगा ये भी बता दूंगा उसके बाद इसको मैं ज्यादा नहीं बिगाड़ूंगा आपको ये वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है साइड में इसको आपको माइनस अब ये तो मैंने पॉजिटिव कर दिया अब मैं इनको सब क्या कर रहा हूँ मैं बिगाड़ूंगा नहीं आप नया लिखेंगे अलग पेज पे लिखना। ठीक है ये मैं तो सिर्फ चेंज करना मेरे को पावर भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसलिए भी चीजें हटा रहा हूँ। ठीक है भाई आपको अपने हिसाब से देखो इसमें इंटरेस्टिंग मैं अभी तो करके बता आपको तीन चीजों के मैं कोई भी रैंडम 3 करके बता दूंगा 3 आपको उसमें करना ठीक है ये आप करोगे आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में डालोगे इसका इनका आंसर नहीं होगा 3 मैं छोड़ूंगा। सबसे पहले साइन पहला तो मैं नहीं देगा अब वो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस थीटा इधर एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव जा रहा है वो तो नेगेटिव बता रहा है तो मैं क्या करूंगा क्लॉकवाइज करूंगा क्लॉकवाइज जैसे करूंगा इसमें अभी अगर हटा देता हूँ वो फर्स्ट कहिएगा ठीक है इसमें हटाया और मैंने इधर लिया ठीक है इधर लाते क्या आ गया थीटा क्या आ गया नेगेटिव आएगा ना क्लॉकवाइज पढ़ लेना अभी पहला नहीं पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल पहले पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा कि हाँ ये जैसी होती है यहाँ था ये आया क्लॉकवाइज इससे आते क्या हो गया और पॉजिटिव को पता नहीं बोलते नहीं है फिर 10th क्लास का भी था तो साइन 5 प्लस 2 तो थीटा मैंने बोला 5/2 होगा 3/2 तो साइन होगा साइन का cos हो गया ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया cos का मैं छोड़ रहा हूँ आप बताना क्या आता है tan का भी छोड़ रहा हूँ cot का cot 5/2 प्लस 2 इधर से आधा पॉजिटिव है इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा वो इसका क्या है cosec का ये पॉजिटिव में ही आएगा बाकी मैंने 3 जोड़ दिए वो छोड़ा है tan छोड़ा है और sec छोड़ा है इन तीनों के आंसर जिसके आगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लगा के दो अगर ये आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं वीडियो को आप देखोगे इसका आंसर मैं बता दूंगा वीडियो की स्टार्टिंग में आपको आंसर बता दूंगा मैं ठीक है बाकी याद करता इसका आंसर निकालो। अब हम करते हैं इसको 3/2 का भी लेके देखते हैं एक इसमें माइनस का लिख के लूंगा मैं पॉजिटिव का लूंगा आप नेगेटिव का के पूरे आप इसको सॉल्व करोगे नेगेटिव में भी 2 बता दूंगा 4 आप करोगे पॉजिटिव में भी 2 बता दूंगा 4 आप करोगे ये आपके। हाँ दोस्तों
हमने अभी पाई बाय 2 का पढ़ा, प्लस का पढ़ा, माइनस का पढ़ा। प्लस का मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया आपको, माइनस का मैंने 2 सॉल्व किए, भाई 4 अकेले हैं वर्क करके कमेंट बॉक्स में, यही हो गए मुझे आशा है। अब हम 3 पाई बाय 2 का भी कर लेते हैं, ठीक है। और आपको देखा होगा मैंने ऑफी लगा रखा है, मतलब कि दोनों को साथ में चलते हैं। 3 पाई बाय 2 या 270 भी लिख सकते हो, और क्या कहते हैं 270 है बेटा से 270 डिग्री प्लस थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। तो कॉस क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, जो भी आना है। ये 90 से कम ही आता है, ये बताइए आपको। और आप ये चीज देख सकते हो कि मैं इसके लिए ये करा के उसके बाद एक हिसाब पर बताऊंगा इनके, लेकिन सबसे पहले ये करेंगे ये हमने ये जो दिखा है उसका ये पाई बाय 2 का विषम मतलब ऑल मल्टीप्लाई ऑफ क्या है पाई बाय 2 है। उसके बाद ये दिखा कि चेंज भी होगा, मतलब ये जो दोनों चीजें और आ गए तो चेंज तो होगा ही होगा। ये दिमाग में रखना, दोनों आगे और आगे तो चेंज होगा। साइन को पहले क्या करो कॉस लिख लो, और थीटा ये साथ वाला, कॉस को क्या लिखो साइन थीटा लिख लो, तो आपको पता ही है ना लिखना है। और टेन को क्या लिखो कॉट थीटा लिख लो, टेन तो होना है। कॉट को क्या लिखो टेन थीटा लिख लो, चेंज करके ही लिखना है। और सेक को लिखो कोसेक थीटा, और उसको लिखो कोसेक को सेक थीटा। ठीक है, ऐसे को नहीं है, ये से पास को चेंज कर लिया। अब इनकी आगे प्लस माइनस आएगा, वो करेगा क्वेश्चन डिसाइड। ठीक है, इधर वाला एलएचएस डिसाइड करेगा, आरएचएस के प्लस आएगा माइनस आएगा। अब आप देखिएगा कि आप 270 पे ऐसे हाथ रखिएगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव आता तो क्लॉकवाइज। कॉस पॉजिटिव है तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से जो घूम रहा है तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये थीटा आ रहा है, और ये कॉस, और इसमें C4 क्या था कॉस, और इसका उल्टा सेक है। ये दोनों क्या थे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होने चाहिए। तो आपको मैं क्वेश्चन इसमें अब ये देखिएगा, उसको देख करके बताइएगा। साइन का कॉस आ चुका है, लेकिन आप इसको देख के इसका पॉजिटिव नेगेटिव मत लगाइएगा। आप क्वेश्चन को देखें साइन इसमें आ रहा है क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, नहीं आ रहा है, मतलब इसका आंसर इससे डिसाइड होगा ना कि इससे। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ इससे ही डिसाइड होगा, इसलिए 9 बार कॉस या पॉजिटिव है और आपने नेगेटिव क्यों लिख लिया, नहीं। साइन डिसाइड कर रहा है कि कॉस के आगे साइन पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। और कॉस है, और कॉस है साइन तो आ गया, कॉस डिसाइड कर रहा है इसके आगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसमें कॉस क्या है पॉजिटिव है तो साइन के आगे क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। और अब 10 का आप करो, और मैं क्या करता हूँ अब 3 क्वेश्चन और छोड़ देता हूँ। मैं करता हूँ सेक का। अब सेक आ रहा है, सेक सब आ रहा है, सेक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्या आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। बाकी ये टेन कॉट और कोसेक का आप आंसर करके क्वेश्चन में सॉरी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सब उसका ये लिख के देख दीजिएगा, 3/2 नहीं याद है उसको लिखना तो 270 लिख के इसका आंसर लिख दीजिएगा। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव आपके सारे आंसर का मैं आपको जवाब दूंगा, आपने सही किया गलत किया है, लेकिन ये जरूर दीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये रटने की बातें नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा। अभी चीजें पढ़ते रहोगे और करते रहोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका ये पहला रूल हुआ। अब आप देखिएगा कि कोई डिग्री दे देती है, कोई भी अपने को डिग्री दे दिया, मान लो कोई ऐसा डिग्री दे दिया, मान 270 इसमें आ रहा है और अपन को किसी ने दे दिया, मान ऐसे छोड़ देंगे नहीं बढ़ेगा 90 का तो बड़े लोग, इसमें मान लो अपन 45 डिग्री को जोड़ देंगे, 5 7 4 11 1 आपको दे दिया 315। आपको अब आप लोगों को 315 दे दो, क्या दे दिया साइन 315 दे दिया, ठीक है। आपको किसी ने दे दिया कि साइन 315 डिग्री निकालो, अब आपको अरे यार वो 315 है और मुझे तो आता ही नहीं है, ये तो डिग्री पढ़ी नहीं मैंने, और नहीं पढ़ी तो हमने ऐसे रूल पढ़ा हुआ है। आप इसको देखिए कि ब्रेक करने पर 270 और 90 में ब्रेक दीजिए, इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। 315 है तो मैंने जब सोचा
क्वेश्चन अभी आपके सामने बनाया, तो मैं सोचूं 70-45 में क्या करूंगा, क्योंकि साइन 45 जो आएगा ना 90 से कम होना चाहिए, डिग्री कम होनी चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, जिसमें 270 हो सकता है, 880 के साथ 360 हो सकता है, 90 हो सकता है, बाकी 90 से कम होना चाहिए उसके सामने। 45 का मान तुमको पता है। अब साइन 315 है, तो साइन 315 को हम तोड़ेंगे साइन 270 डिग्री प्लस 43 थोड़ा। अब मैंने बोला मोड़ आया, मोड़ आ रहा तो साइन को क्या करना पड़ेगा, कॉस करना पड़ेगा, और कॉस क्या आएगी, जो थीटा है वो थीटा लिखेंगे अपन, थीटा लिखा। अब याद रखो कि साइन 270 है, इसमें हाथों को प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज करो, और कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, और ये तो क्या आ रहा भाई साहब नेगेटिव आ रहा है। और आपको पता है कॉस पर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, -1/√2 हो गया। तो आपको देखा 315 की वैल्यू की आ गई, 315 की वैल्यू 1 - 1/√2 ऐसे सुन सकते हैं। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे तो होगा, इसलिए आएगा, इतना टफ नहीं पूछेगा, पर यहाँ तक आप कर सकते हो तो देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं 270 में से अगर 270 में से 45 डिग्री घटा दूं, इसका वीडियो इसका भी बना सकता हूँ। 10 में से 5 करो 5, 6 में से 4 करो 2, और 225 की वैल्यू ऐसी इसी प्रकार अगर मैं 225 की वैल्यू cos 225 की वैल्यू निकालो, cos 225 की वैल्यू तो आगे भी सर नहीं आ गई, तो cos है, और मैंने क्या किया 270 - 45 डिग्री कर लिया, क्या आ गया कि cos उसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में है, cos साइन नेगेटिव में है, ये इधर आएगा, तो प्लस डिग्री में इधर आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आते ही मैंने क्या किया, इधर क्या इधर करते टेन और cos पॉजिटिव है, इसका मतलब है तो नेगेटिव ही होगा, और cos 45 आया था, -1/√2 आया। आपने देखा होगा कि दोनों का क्या आया, -1/√2 आया। ये तो क्या है, हमेशा इतना सही होगा ऐसा बस ऐसा जरूरी नहीं है। आगे समझ गए। अब हम आगे करते हैं, ये हो गया कन्वर्ट, आपको एक्सप्लेन दे दी। अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, दूसरा रूल देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इसका तीसरा पार्ट आएगा, उसमें ग्राफ आएंगे, वो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे उसके रिलेटेड आपको दूंगा। और आपके आपके पास कोई भी गाइड है जिससे भी ये चैप्टर समझ के आप इसे करें, और सबसे अच्छा है इसको उतार लीजिएगा अपने फेसबुक में, इसको वीडियो को पोस्ट करेगा। ऐसा वीडियो वाला आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और मिलेगा बहुत अच्छी बात है, मुझे ध्यान रखते तो नहीं मिलेगा। इतना समझाने वाला बारीक चीजें समझाने का तो नहीं मिलेगा, ये तो मेरी गारंटी है। इतना बारीक को नहीं समझाएगा, मैं 4 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मुझे पता वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास बहुत टाइम में आराम से वीडियो दे सकते हो। आप 4-5 मिनट रील स्क्रॉल कर सकते हो, तो क्या 1 घंटा वीडियो दे सकते हैं। और आपको मेरी अगर बातें बकवास लगती है, खराब लगती है, तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इसको स्किप मत करिए। जब मैं यहाँ पढ़ा हूँ इसको मत कीजिएगा, ये जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब हम सेकंड शुरू करते हैं, उसके बाद उसी के रिलेटेड चीजें बताएंगे। और उसमें भी साइन कॉस्ट है 180 180 बता दूंगा, उसमें अगर आपको समझ में आता है तो आपको आगे देखिएगा। और 180 तक भी हो जाएगा, इतना ही पूछता उससे ज्यादा नहीं पूछता। कभी मैंने एडवांस बताया, लेकिन ऐसा विषय टफ लेवल का था तब आपने काम, इसलिए 90 और 180 का गुजारा होना चाहिए। आप बहुत 180 -1 कैसे आएगा इसमें भी बताऊंगा, लेकिन इससे हम आगे क्वेश्चन करने में क्या होगा, आसानी रहेगी। इसको बता के सेकंड रोबोट कर लेंगे, वीडियो को एंड कर लेंगे। फिर जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या आएगा, इसके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। कुछ फॉर्मूले बाकी हो गए, कुछ ऐसे ग्राफ रह गए, साइन कॉस ग्राफ आ जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम में दोनों हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, मैं लिख के ले आऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, फीडबैक आए होंगे वो अगर हमको कुछ नए वीडियो ऐड करके बना के बताऊंगा, मैं तरफ से वीडियो क्वेश्चन बनाऊंगा और कुछ क्वेश्चन रिवाइज बताऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए अच्छा ऐसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड रूल अपन करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एसटीसी रूल ये सेकंड और आज का है। फर्स्ट पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। सेकंड में आप जल्दी जितना जल्दी देखेंगे उतना जल्दी होगा। 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा। 180 को फाइल लिख सकते हैं, 360 को फाइल लिख सकते हैं। आपको भी बताया रेडियन डिग्री का रेडियन में
और ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 5/2। 5/2 का समगुणज, समगुणज समझते हो, समगुणज 5/2, दो समगुणज तो कितना होगा 5 हो जाएगा। जो इवन नंबर होंगे ना उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। इसमें एक अच्छा सा एक बड़ा रूल है, इसमें रूल में क्या करना है, उसमें चेंज होता था, इसमें नो चेंज। याद रखना 180 और 360 डिग्री में चेंज नहीं होता। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, बस यही चेंज है। 5/2 270 में चेंज होता है, ऑड में चेंज होता है, इवन में चेंज नहीं होता। साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा। इधर साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें साइन लगाना है, बाकी आप कर लेना। ये आप मेरे छोड़ के इसलिए रख रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, पूरे पूरे करा दूंगा, आप नहीं कर पाओगे। फिर क्या उन्होंने सर ने कहा आप कब करोगे, ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आप डालिएगा। साइन का साइन रहा समझते। अब 180 डिग्री आज यहाँ रखो और पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ हाथ लगा, इधर आए, इस क्वाड्रेंट में आ गए, इधर आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ये रहा थीटा, 90 से कम आए, साइन का साइन थीटा हो गया। अब हमने पढ़ा हुआ है SGC रूल। यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉड पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन से आंसर डिसाइड होगा, कर लोगे। यहाँ टेन और कॉड पॉजिटिव है, बाकी क्या नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आया। कॉस का क्या आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। और टेन का क्या आएगा, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार पाई माइनस थीटा करें, पाई ये नाम क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज करते इधर आएगा और ये इधर आएगा क्लॉकवाइज थीटा। इसके लिए क्या आएगा, साइन और कॉसेक जो उल्टे होते हैं ना, वो दोनों पॉजिटिव है। साइन का क्या, ये क्या, इसका क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये होगा, ये पॉजिटिव आएगा। कॉस का आंसर कॉस आ रहा है, लेकिन इससे आंसर डिसाइड होगा, तो कुछ भी बोले इससे आंसर डिसाइड होगा। इसमें कॉस क्या नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा, और टेन क्या नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। बाकी के आंसर आप निकाल के दीजिएगा। इसी प्रकार आप अगर आप यहाँ पर आएंगे 360 डिग्री में, तो वो 2 वैसे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, साइन 2 प्लस थीटा, और मैं करवा देता हूँ साइन 2 माइनस थीटा। इससे आप समझ जाओगे। इससे वापस कॉस टेन को निकाल दो, भी आप चेंज करना है। आप यहाँ पर आओ और इधर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो सारे पॉजिटिव है। ये साइन का साइन रहेगा और ये हो जाएगा थीटा का थीटा आ जाएगा। और साइन का 2 माइनस थीटा है, 2 आ रहा है, मतलब जो इवन आ रहा है, इवन के लिए तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, लेकिन माइनस थीटा है, मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। उधर क्लॉकवाइज चलता है, इसे क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज चलती है। इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और क्या बोलते हैं, टेन पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव है। सॉरी, कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है। इसका साइन का क्या आ जाएगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। बाकी के जो बच्चे हुए आप कीजिएगा बैठे बैठे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं चेक करूंगा आपके ये सही है या गलत है। और मैं अगर आपने कमेंट्स बॉक्स में दिया है तो मैं आपको फॉलो कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब इसकी हर बार स्टार्ट करने से पहले चेक कराऊंगा, मतलब यह चेक करूंगा कि सही दे रही है आपके। बाकी तो अगर आपने नहीं किए तो मैं आगे इसके आगे फालतू को वर्णन करना नहीं चाहूंगा, मैं अपना आगे पार्ट कंटिन्यू कर दूंगा। और जो इसके फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं स्टार्ट कर दूंगा, उसके ग्राफ स्टार्ट कर दूंगा। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं एससी से है, एसएचएन से है, वो क्वेश्चन PYQ है और कुछ अपनी तरफ से बना के मैं इसमें दे दूंगा। इसके क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, इसके बने नहीं ये मैंने आपको समझा। पहले इसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनेगा ना। अब मैं प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के आपको मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं है। इसमें मैं आपको 240, ये साइन 240 का फंक्शन निकाल के बता दीजिएगा। आपको मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ कॉस 135 का बता के दीजिएगा। ये अक्सर इस अलग अलग जितने भी आप अपने मर्जी से बना के 180 का बना लेना, 360 का बना लेना, और 90 का बना लेना, 70 का बना लेना, डिवाइड जो बड़े हो सकते हैं बना लेना। और जो आपकी जो टेबल होती है ना 0, 30, 45, 60, 90, वो टेबल भी मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, उसमें बना के बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट होंगे, रेसिप्रोकल मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे पार्ट होंगे।
पहले आपने अच्छे से पढ़ा होगा दूसरा पार्ट समझ में आएगा, दूसरा पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तीसरा पार्ट समझ में आएगा। उसकी जो ग्राफ है साइन, ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है, साइन और कॉस के आपको पता है ऐसे चरण में ग्राफ आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा पूरा ऐसे आते हैं, कोई ऐसे आते हैं, कोई साइड का कैसा कॉस का कौन सा है, और कभी कभी टेन का भी होकर के आ जाता है, जो टेन का भी करेंगे लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसकी टेबल भी पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप है ना फर्स्ट रूल सेकंड रूल बहुत अच्छे से पढ़ो। ये कन्वर्सेशन जो है ना वो आपके एसएचएम में बाद में बता चुका हूँ, एसएचएम में तो ज्यादा काम आएगा, एससी में काम आएगा, और बहुत सी जगह निकालना पड़ता है वहाँ काम आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विद्युत काम आता है, जब वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसकी जो डायरेक्शन होती है ना चलने की वो भी उसकी परपेंडिकुलर होती है। कब भी आपको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, कोई साइन कॉस कर देता है, कॉस उसमें भी अगर आता है उसमें भी आप फेज डिफरेंस का बता सकते हो, किसी डिफरेंस इतना होगा, क्या बोलते हैं कलाम इतना होगा। बाकी हिंदी इंग्लिश की आप चिंता मत कीजिएगा, दोनों मीडियम में आपको अच्छे से मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो अभी शुरुआत है, विजन नीट 2027 की शुरुआत है। उसके बाद ये सब बातें मैंने बोला, उसके बाद आया सीधा वीडियो बनाया, सीधा आपके लिए वीडियो बनाया, सीधा समझाया और क्वेश्चन कराए। और 16 दिन बाद मैं टेलीग्राम पे भी आपको डालने लग जाऊंगा, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो जैसे चलेंगे उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो अच्छे से आएंगे तब मुझे पता चलेगा हाँ भाई ये वीडियो ने मैंने पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद मुझे क्वेश्चन बना के देने हैं आपको, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और आप उसको कॉल कीजिएगा, तो सॉल्व करके मस्त रहिएगा। और वीडियो बात को देखने का समझ में नहीं आ रहा, वीडियो बोला देता हूँ क्या पता है तुमने क्या बोला था, तो मेरी थोड़ी भाषा से भी ध्यान रखना मैं क्या बोलता हूँ। मैं कभी ऐसी चीजें बोल जाता हूँ लेकिन वो चीजें बहुत काम की होती है, वो चीजें भी आपको देखना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ पर देखने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो अभी से ही तैयारी में लग जाए, उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, तो इंतजार करेंगे हाँ रिजल्ट आएगा मोटिवेशन होना होगा तो हो गया होगा। आपने चेक कर लिया ऑफिसर आंसर की आ चुकी है और आपको पता नहीं हो रहा ना मुझे यही आगे बढ़ना है यही करना है, तो आगे दीजिएगा। और 11th 12th के बच्चों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कि 11th में उस वक्त गई बेसिक, 12th में वो भी पढ़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स के काम आता है, नीट का है बच्चा पढ़ी रहे। और मैं बोल रहा हूँ कोई IIT जेई में भी है और उसको छोटी बेसिक मैथमेटिक्स करनी है, और हालांकि के लेवल अलग होता है नीट के लेवल का, लेकिन उसमें भी चीजें हैं उसके उनके नाम आ सकती है, बच्चों को नहीं आती है तो बेचारा उसको मतलब कोई बच्चा है ऐसा जिसको नहीं हो पा रहा है तो कर सकता है। बाकी आप नीट वालों बच्चे को तो फिर अच्छे से करे ताकि अच्छे से पढ़े, 11th 12th वालों को रहे और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर से बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके अच्छा वीडियो बना के दूं और आपको फायदा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।